अस्सलामुअलैकुम। रोज़ स्पेशल के साथ मैं हूं माही शेख। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली आपकी स्किन केयर के हवाले से। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम रमज़ान में कहते हैं कि हमारी स्किन डैमेज हो रही है या फिर हमारे पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हम लिक्विड का इंटेक वैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगने लगता है शायद हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, ख़राब हो रही है और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अच्छा, जैसे आप स्पेशली ये इश्यूज़ फेस करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके जो धूप सन एक्सपोजर है वो उसी तरह से रहता है, लेकिन क्या है कि आप पानी का इंटेक नहीं कर पाते, और वो जब आप शाम 7 बजे के बाद पानी का इंटेक कर रहे होते हैं तो क्या आप फिर सहरी तक उतना पानी का इंटेक कर लेते हैं जितना आपको सारे दिन में करना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ जो कि डिस्कस करने हैं आज स्पेशली हमने बात करनी है वाइटनिंग इंजेक्शंस के हवाले से, आपकी हेयर ग्रोथ और उसके साथ हेयर फॉल क्यों होता है, और वैसे भी जैसे जैसे समर्स आते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपकी स्किन के साथ भी आना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोगों की जिनकी स्किन हम कह लें ऑयली है, और उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्नी इश्यूज़ आ जाते हैं और वो फेस कर रहे होते हैं उन सब चीज़ों को। आज हम बात करेंगे इसी स्किन के हवाले से, और स्पेशली आज हमारा फोकस जो है वो रमज़ान रहेगा। तो हम सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। मुबशर दाहा, अक्सर आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इस तरह विटामिन सी के डिफरेंट जो है वो क्यूब्स टाइप से आ रहे होते हैं जो कि आप पानी में डाल के पी रहे होते हैं। अच्छा, देखें, उसमें ये होता है कि जो विटामिन सी का जो इनटेक है वो पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नेचुरल साइड पे जाएं, जिसमें हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, हमारा लेमन है, हमारे ऑरेंजेस हैं, इस तरह की चीज़ों में विटामिन सी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो इक्वली आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक। दूसरी बात यह कि टॉपिकल में अगर आप जाते हैं या फिर आप जैसा सिंथेटिक की आप बात करेंगे, इस तरह के साशे इस्तेमाल करें, तो वो डिपेंड करता है फर्दर कि आप कौन से ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम आधे डॉक्टर तो खुद हैं डॉक्टर साहब, ये तो आपको मैंने कितनी दफ़ा बताया, हर प्रोग्राम में बताती हूँ कि हम इतने बड़े डॉक्टर हैं कि हमने हर चीज़ खुद ही गूगल और यूट्यूब से सर्च करनी होती है और फिर हमने जाके मार्केट से ले लेनी है। अब हमने ये नहीं देखना कि हमारे लिए बेनिफिट है इसका या नहीं है, उसके बावजूद हम जाते हैं मार्केट से खुद ले आते हैं। हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें करते हैं। बस ये सबसे बड़ा मसला बनता है कि सबसे नया प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी वजह से जब स्किन डैमेज होती है, हेल्थ डैमेज होती है, फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि ब्लेम डॉक्टर पे आ जाता है कि जी मैडम देखें जी, या सर आप देखें जी, हमने तो ये इस्तेमाल किया, हमारी स्किन ऐसी हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने अपनी ड्यूरिंग प्रैक्टिस ये चीज़ फील की है कि अगर कोई चीज़ किसी को लिख के दी है हमने या बताई है तो उसके साथ वो एक दो चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। अब होता क्या है जी कि वो उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो फिर ब्लेम डॉक्टर पे आ जाता है। तो इसलिए काइंडली कि जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, जो डॉक्टर आपको बता रहा है कि ये चीज़ आप खाएं या फिर ये चीज़ आप ओरल लें और ये चीज़ आप टॉपिकल अप्लाई करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को फॉलो करें। उसके रिजल्ट्स का फिर डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जी कि मैंने अगर ये चीज़ दी है तो उसके ऊपर उसका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। कि आजकल वाइटनिंग इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है। हमें ये लगता है कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है तो हम वाइटनिंग इंजेक्शन पे चले जाते हैं, अगर पिगमेंटेशन है तो वो वाइटनिंग इंजेक्शन से ठीक हो जाएगी। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं पहले तो जी हमें गोरा करें। मैंने तो जी वो वाला गोरा चिट्टा होना है जो कि बहुत सारे हम एक्टर को देख लेते हैं, फीमेल एक्ट्रेस हमें लगता है कि बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हैं और वैसे ही हमने गोरा होना है। अब वो वाली हमें स्किन चाहिए होती है, हम कहते हैं जी ऐसी गोरी कर दें हमें, और बस बहुत सारा पैसा बेशक हमारे से ले लें लेकिन हमें ढेर सारे वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा दें। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस क्या आपकी पिगमेंटेशन और इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है? अच्छा मैडम, मैं इसमें पहले बताऊं कि पहले आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग या डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत महंगे होते हो। एग्री विद दिस ना, हम लोग वाकई बहुत महंगे होते हैं। और कितने आराम से बता रहे हैं डॉक्टर साहब, हम वाकई बहुत महंगे होते हैं, हम एग्री कर रहे हैं। मैं तो पब्लिकली ये बात कहा करता हूं कि अच्छा, वैसे मैं एक बात ऐड ऑन करूं, मुझे नहीं पता कि ये फैक्ट है या नहीं। थोड़ा अर्सा पहले तक मैं भी ये कह रही थी कि मेरी स्किन डैमेज हो रही क्योंकि मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया भी था, मेरे ख्याल में 2 मंथ्स बैक, कि डॉक्टर साहब मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और मेरी स्किन डैमेज हो रही है। लेकिन मैं आजकल एक्सरसाइज करने से अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैंने जिस दिन से अपने फेस योगा और फेस एक्सरसाइज शुरू की हुई है तो शायद मेरी स्किन बेहतर हो रही है, और ये मुझे महसूस हो रहा है ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात अभी मैडम ने की है ना, दिस इज पार्ट ऑफ दैट। अगर उसको आप इंप्रूव करेंगी तो आपकी स्किन बेहतर होगी। हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि जी हम लोग महंगे हैं, आप लोग हमारे पास आए या ना। देखें, ये मैंने सस्ता इलाज इसीलिए बताया। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरी कोशिश होती है प्रोग्राम में जाके, मैं भी ये बात करता हूँ, आई होप कि मैडम भी करती होंगी, कि जी आप अपनी नेचुरल स्किन को रिटेन करें। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेचुरल स्किन रिटेन होगी, आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें, तजर्बे ना करें, कोई शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट निकाल के गोरा होने की कोशिश ना करें, तो आपको जरूरत ही नहीं आने की।
ठीक हमारे है। पास, ठीक है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी, ये विटामिन के जो इसके ग्लूटाथायोन Whitening के जो injection। इंजेक्शन लगाते हैं, असल में ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शन होते हैं। इसमें डिफरेंट विटामिन भी एडेड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसमें कोलेजन भी होता है, ये डिफरेंट फॉर्म में आ रहे होते हैं। पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको, इसका जो सबसे बड़ा और प्राइम इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है एज अ इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, ठीक है। इसका, और आप एक इंजेक्शन भी लगवाते हैं उससे भी ये एज अ एंटी डिप्रेसेंट भी है, आपकी एंजाइटी भी कम करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जो बात है ना गोरा होने की, गोरा होना इज वन ऑफ देम। हम ये कह सकते हैं कि जो उसके वाइटनिंग इंजेक्शन का पर्पस, हम तो नॉर्मली यहाँ पे चूंकि एशियन पीपल हैं, हम लोग गोरा होने के लिए ही लगवाते हैं। तो जो गोरा होना है उसका एक पार्ट है कि जी आपकी स्किन की कंप्लेक्शन को बेहतर करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं होता जी कि एक बंदे का, सपोज कि एक बंदा है कि जो बिल्कुल सांवला है या कलर बहुत ही टैन है और वो फौरन से गोरा हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी स्किन में ये 1 to 2 टोन चेंज लेके आता है। अच्छा, वो भी फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मतलब सपोज कि आपने लगवाया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, मैं लगवाऊं तो मेरा उतना अच्छा ना आए। हाँ, और फिर मैं लड़ने भी आऊंगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मेरी ऐसा ही दोस्त को है। आपने अच्छा, लगवाए थे, हम लोग- उसका इतना अच्छा रिजल्ट था, मेरा क्यों नहीं आया? मैं तो भाई लड़ने आऊंगी, सीधी सी बिल्कुल बात ऐसा ही है। है। उसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम लोग पहले उनको पूरी बात डिटेल में समझा दिया करते हैं। ठीक। पहले तो ये मिथ खत्म करें कि अगर तो अच्छी प्रोडक्ट यूज की गई है तो उसका इस तरह से नुकसान नहीं है जो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा जी, इसके नुकसान ज्यादा हैं, ये वो सारा कुछ ना, इस तरह कुछ नहीं है। दूसरी बात यह कि इतने ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं है गोरा होने के लिए कि जो लोग ये समझ के आते हैं जी कि हम लगवाएंगे तो हम दूसरे दिन गोरे हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी कि अगर ये लगवा लिया आपने, आपकी 1 to 2 टोन स्किन चेंज हो गई है तो फिर इसकी मेंटेनेंस डोज की तरफ भी जाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक दफ़ा लगवा लिया तो फिर ये कि आप किस्सा पूरी जिंदगी खत्म। ही किस्सा खत्म हो गया। फिर हाँ, अलबत्ता मेंटेनेंस डोज की जो वो है वो इस तरह से रेगुलर नहीं होती कि आपने वंस इन अ वीक या आफ्टर 15 डेज लगवाना है। वो वंस इन अ मंथ, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो इसलिए वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में ये पब्लिक को ये अवेयरनेस दें कि ये जो बातें बताई हैं मैंने सारी आपको, दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन पे अमल भी करना है, बेसिकली बताने का जी, मतलब बिल्कुल ये ऐसा था। ही है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें हम रमज़ान में इसलिए डिस्कस करें कि रमज़ान में आपके पास शायद बहुत ज़्यादा वेला टाइम भी होता है, फुर्सत के लम्हात होते हैं, तो फुर्सत के लम्हात में बैठ के अपनी स्किन के बारे में, अपनी सेहत के बारे में सोचें। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा अबाउट आपकी फास्टिंग के, किस तरह से आप रोज़े के साथ अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।